तो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पीसीएस पर। तो दोस्तों, आज कुछ नया करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कुछ संभावित और कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, मज़ा आने वाला है आपको दोस्तों। तो तैयार हो जाइए क्लास को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, इसमें कई प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आज तक पूछे नहीं गए हैं। मैंने खुद बनाया अपनी तरफ से, लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल निम्न में से कौन सा है? फटाफट बताइए, आइडिया लगाइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है आंसर नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। दोस्तों, पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं अभी बता रहा हूँ। लास्ट में आपको बताऊंगा इसका पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो बनी रही चैनल पे, वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध एक पुस्तक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ये किसने लिखी है? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा है ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके जी ने इसे लिखा है। आपको ध्यान रखना है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन किसने लिखी है? तो दोस्तों, इसे लिखा है सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ये वही है जिनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरा स्थल धौलावीरा का उत्खनन कब और किसने किया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। धौलावीरा गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा का उत्खनन कब और किसने किया? तो दोस्तों, देश आज़ाद होने के बाद आर.एस. बिष्ट द्वारा 1990 में इसकी खुदाई की गई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है समन शब्द का संबंध किससे था? समन कौन थे? तो शवाधान ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में जादूगर, ऑप्शन सी में टेराकोटा के खिलौने और ऑप्शन डी में है मोहर। देख सकते हैं आप लोग। तो इनमें से ये सब कोई भी आंसर नहीं है। शमन जो थे वो जादूगर थे। स्त्री पुरुष, ऐसे स्त्री पुरुष जो पुनर्जन्म की कहानी वानी के बारे में बताते थे, ये वही जादूगर थे, इनको शमन कहा जाता था। छठा प्रश्न हमारा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग बाट, जो बाट होता है ना नापतोल के लिए, वो किससे बनाते थे? सोना से, मिट्टी से, कांसा से या चट नामक पत्थर से? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चट नामक पत्थर से ये लोग बाट बनाते थे। ठीक है, सातवां प्रश्न हमारा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कॉमन प्रश्न है, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहर के अवशेष मिले? नहर। ठीक है, तो ये है शोरतुगई। क्या है दोस्तों? शोरतुगई अफगानिस्तान में। ध्यान रखना है, ये धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो या कालीबंगा नहीं है, शोरतुगई अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार बना लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का सही काल निर्धारण है? अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है। ऑथेंटिक जो डेटा, जो एनसीईआरटी का डेटा है आपके, ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी का डेटा वो है ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, यही आपको याद रखना है, यही आंसर आपका सही माना जाएगा। बाकी किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, कोई सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। कुओं की लगभग संख्या थी दोस्तों 700। कितनी थी? 700। 800, 900 या ये सब नहीं है, 700 थी। ईसा पूर्व यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, कितनी थी टोटल? हमारे यहाँ पे कुओं की संख्या 700 थी मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट जो 11वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस शिल्प उत्पादन हेतु लाजबर्द मणि, एक नीले रंग का पत्थर हुआ करता था, ये लाजबर्द मणि। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ये लाजबर्द मणि किस स्थान से प्राप्त करते थे? यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो लाजबर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? वही धौलावीरा से या मोहनजोदाड़ो से या कालीबंगा से। तो दोस्तों, ये शोरतुगई से प्राप्त करते थे, वही अफगानिस्तान में जहाँ से नहर के साक्ष्य मिला है ना, वहीं से लाजबर्द मणि भी प्राप्त किया करते थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीआरओ 2013 में पूछा गया है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो या डी शोरतुगई? तो आप इसका आंसर लगाते मोहनजोदाड़ो, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है दोस्तों धौलावीरा। मोहनजोदाड़ो 2 भागों में विभक्त था, अपर क्लास, ठीक है, लोअर क्लास।
ये धौलावीरा 3 भागों में डिवाइड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ठीक है। 13वां प्रश्न हमारा दोस्तों, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। फटाफट, यूपीपीसीएस 2010 का प्रश्न है। जल प्रबंधन के लिए माहिर थे धौलावीरा के लोग। कहाँ के लोग दोस्तों? धौलावीरा इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो कहाँ है? तो एमपीपीसीएस 2012 का प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदाड़ो दोस्तों भारत गुजरात में, भारत के पंजाब राज्य में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर है सी, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमय लिपि में चिन्हों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 200 से 400, 400 से 825, फिर 700, 475 से 600, और ऑप्शन डी है हमारा 375 से 400। तो इसका आंसर नंबर डी इसका सही है, 375 से 400। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यूपीपीसीएस ने 3 बार ये प्रश्न पूछा है बैक टू बैक, 1993, 1994, 1996 में। ठीक है। तो देखिए तो हड़प्पा संस्कृति सबसे जानकारी का प्रमुख स्रोत शिलालेख है, मोहरों पर अंकित लेख है। भाई लेख तो हम पढ़ ही नहीं पाए, तो उपयुक्त सभी तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये हमारा कट गया है। उस हिसाब से देखा जाए पुरातात्विक खुदाई से तो बहुत कुछ हमें मिला है, तो यही वाला हमारा आंसर सही है, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है। 17वां प्रश्न हमारा है दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रमुख पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। यूपीपीसीएस 2006 का प्रश्न है। तो वो थे दोस्तों कौन? अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, जॉर्ज डेल्स। ये नहीं है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे। एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, यूपीआरओ 2014 का प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला? हाथी दांत का यूज करते पैमाने के रूप में, जैसे अपने लोग पटरी का यूज करते ना, स्केल का, वो हाथी दांत का यूज करते थे। तो ये दोस्तों मिला लोथल से। कहाँ से? लोथल से। 19वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? यूपीपीसीएस मेंस 2009। मेंस में आपको पता होना चाहिए, पहले ऑप्शनल हुआ करता था, उसी में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यूज बेस में होता था, तो वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि मोहर में जो है बहुत सारे पशुओं में मिले हैं, तो कौन सा नहीं मिला? तो बैल भैया है इसमें, है ना, हाथी है, ठीक है, भेड़ भी है। तो इसका आंसर है घोड़ा। किसका नहीं मिला मोहर पर हमें? घोड़े का। सही आंसर इसका सी। ठीक है, घोड़े का जो है हमें नहीं मिलता है कहीं पर भी। ठीक। नेक्स्ट हमारा उत्तर है 20वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया 2011 में। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से ही नहीं मिला? कहीं पर नहीं मिला है वो अवशेष उस पशु का, तो वो है दोस्तों शेर। गाय मिला है, गाय नहीं तो बैल कहाँ से आया होगा? हाथी है, घोड़ा है। घोड़ा है लेकिन घोड़ा मोहर पर नहीं है, मोहरों पर घोड़े का चित्र नहीं मिला है हमें कहीं, घोड़े के अवशेष मिले हैं हमें। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिला है, मतलब शेर हमें कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका अवशेष अब तक नहीं मिला है। यहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं, सब दिया हुआ। पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर की वहाँ से। पीडीएफ को कैसे मिलेगा दोस्तों, मैं भी आपको बता रहा हूँ, आइए पीडीएफ देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो ये वाला चैनल आपको करना है सब्सक्राइब, देख लीजिए ध्यान से, ओनली पीसीएस नाम से, यही वाला चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। इसी में मैं पीडीएफ का लिंक आपको दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इस लिंक पर जाकर के इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से डेली पीडीएफ आपको ले लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, पता है ना। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ये चैनल आपके लिए है, हर एक कंटेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया होगा। तो इसलिए वेट मत कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब पहले कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं बीच में नहीं बोला आपको कि सब्सक्राइब कीजिए, पहले पूरा वीडियो आप देखिए। आप देख चुके, आपको पता चल गया होगा चैनल का महत्व। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।